मोदी जी, अमित शाह जी इसलिए चुप है कि वो इनका प्रोडक्ट है। मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा तो मुझे बताओ। इसको जो भी विधायक पद इसको मिला है वो इसे इस्तीफा देना चाहिए और इसे फांसी होनी चाहिए। ये दिखा रहे हैं कि ये इसी के लायक है। सर ये क्या संदेश आप दे रहे हैं? वायुसेना ने जाके बदला लिया, उन्हीं वायुसेना पे आप सवाल उठाते हो, गम निकल गए। चौकीदार निकम्मा था, इस चौकीदार को बदलने काम करेंगे। बिहार के राजनीति में बीजेपी पार्टी पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ऊपर और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रह के लड़ेगी। पठानिया ने हिंदुस्तान के हर उस सैनिक का अपमान किया है जो सैनिक इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए और शहादत देने के लिए। ये मोदी नसीहत देते हैं लेकिन बीजेपी नेता विवादित बयान दे रहे हैं कि क्या मोदी जी की भी नहीं सुनते बीजेपी के नेता? देखिए, मोदी जी और बीजेपी जो नेता है इनकी प्री प्लानिंग होती है, वो कुछ बोलते हैं और मोदी जी उनको पुचकार लेते हैं। तो इसलिए मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मोदी जी विवादों से बने हुए प्रधानमंत्री हैं, विवादित प्रधानमंत्री हैं। जब जब विवाद होगा तो मोदी जी की प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनकी लोकप्रियता बढ़ती है विवादों से, तो वो विवादों को पैदा करते हैं। आपने देखा होगा यूपी के एक मंत्री ने बोला सोफिया कुरैशी के लिए कि ये आतंकवादियों की बहन है। आप एक बात बताइए, जो हमारे देश के सैनिक सोफिया कुरैशी सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि वो एक अलग समुदाय से आती है। अगर वो हिंदू समुदाय से आती, एक ऐसे समुदाय से आती जिसको ये सपोर्ट करते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने के लिए आज विख्यात है हिंदुस्तान के अंदर, तो क्या यूपी के जो मंत्री है वो इस तरह से बोल पाते हैं? अच्छा, आप लोगों ने बीजेपी विधायक का पुतला बनाया हुआ और देशद्रोह लिखा हुआ है, क्या मुकदमा चलना चाहिए देशद्रोही का? देखिए, हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या, ये उसका निर्णय है। आज मुकदमा 140 करोड़ की जो जनसंख्या है हिंदुस्तान की, उसके बीचों बीच चला है और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या ने ये तय किया है कि इस काश पठानिया को फांसी दी जाए। इसलिए आज इसको फांसी दी जाए ताकि आज के बाद कोई भी बीजेपी का विधायक। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग फांसी दे रहे हैं लेकिन बीजेपी पार्टी तो कोई एक्शन नहीं लेती अपने नेताओं के खिलाफ। अब एक्शन पार्टी नहीं लेगी, अब हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनसंख्या लेगी। अब जो राजा है वो राजा तो है वो, पर उसका जो आदेश है वो चलेगा नहीं। अब आदेश चलेगा हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनसंख्या। सर, आप लोग फांसी दे रहे हैं, देश क्या कहना चाहिए? तमाम कांग्रेस के साथियों मोदी जी का नतमस्तक सेना है। ये वो नहीं बोल रहा, ये इनको गुरूर बोल रहा है। बीजेपी वाले को गुरूर सर पे चढ़ गया इनके गुरूर जो बोल रहा है। ये भारतीय वायुसेना को जो अपमानित करके नालायक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इन्हें आज तक सेना का ऐस भी नहीं पता कि सेना का नहीं करती, बीजेपी सेना का सम्मान ही नहीं करती। इनका तो बस काम यही है। मोदी जी युद्ध लड़ने गए थे कोई? मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा है? आप मुझे बताओ ना, मोदी जी ने कोई युद्ध लड़ा तो मुझे बताओ। ड्रेस पहन के, टोपी लगा के, फोटो खिंचवा के, एडवर्टाइज। अरे घर घर सिंदूर कैसी, आप मुझे कैसी एक बात बताओ, सिंदूर घर घर सिंदूर भिजवाने का काम करेंगे? कितना बड़ा काम कर दिया इन्होंने। सेना को अपमानित करने का काम ये कर रहे हैं, घर घर सिंदूर भिजवाएंगे। ये बोलते हैं कि ये वीडियो एडिटिंग होती है। वीडियो कोई एडिटिंग होती है? अगर कोई विपक्षी दलों को अगर वीडियो चला दे तो उसको तो तोड़ मरोड़ के उसको सच वीडियो बना देते हैं। और कोई बीजेपी का जो भी बंदा बयान दे दे उसको बोल देते कि वीडियो जो एडिट करके चला रहे हैं। तो आप लोग देशद्रोही है। इसको जो भी विधायक पद इसको मिला हुआ इसे इस्तीफा देना चाहिए और इसे फांसी होनी चाहिए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, राहुल गांधी जी के सच्चे सिपाहियों ने अपनी अदालत में तो इसे देशद्रोही करार देके फांसी दे दी है। पर बीजेपी को इसका पद छीनना चाहिए, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरएस पठानिया को पहले तो वायुसेना से माफी मांगनी चाहिए, फिर पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कार्रवाई ये चाहते हैं, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, इसे फांसी होनी चाहिए। देशद्रोही करार देके इसे फांसी होनी चाहिए। देशद्रोही का कानून तो लगेगा। जब वायुसेना को आप ऐसा उल्टा सीधा बोल सकते हो, हमारे देश के चौथे पांचवें नंबर की सेना है ये, आप उसको तुम उल्टा सीधा बोलोगे? अरे भाई, उल्टा सीधा बोलने का तुम्हारा क्या हक है? मोदी जी ने तो ये बोल दिया कि हमारा, मोदी जी के जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने बोल दिया कि मोदी जी ने आर्मी में घुटने टिकवा दिए। इनकी क्या औकात है आर्मी में घुटने टिकवाने की? इनकी क्या औकात है आर्मी में घुटने टिकवाने की? लगा
सिंदूर की एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है? कितने सिंदूर ने अपनी जान गंवाई थी पालगाम हमले के बाद। उसके बाद उन्होंने क्या करा, अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो बिहार गए। बिहार में उन्होंने जनसभा करी है, ना कि उन्होंने आर्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करी। विधायक अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। जी इनकी सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, कुछ भी करते हैं, ये किसी को कुछ भी बोल देंगे। इनकी सरकार है। इन्होंने अभी हाल ही में सवाल उठाया वायुसेना के ऊपर कि हमने तो उनको बल को बैठाया, पर वो निकम्मे निकले। अरे कितने टेस्ट पास करके एक वायुसेना में भर्ती होता है? आपको जरा मालूम है इस चीज को? कितने टेस्ट पास करने पड़ते हैं? आपको ये भी नहीं मालूम। और आपके परिवार में शायद ही किसी ने बलिदान दिया होगा देश के लिए, पर आर्मी के हर जवान के अंदर जज्बा होता है। मंत्री ऐसी हरकत कर क्यों रहे हैं? ये इनकी सोच है, तुच्छता है इनकी, ये हरकत ऐसे करते रहते हैं। ये इनकी सोच है। बीजेपी एक ऐसा जूते भी पड़ेंगे और इनको देशद्रोही भी पूरी आज की जनता, आज यूथ कांग्रेस और जनता देशद्रोही घोषित करेगी इनको, क्योंकि जो देश की वायुसेना और हमारी सेना का रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो देश की आम जनता क्या ही रिस्पेक्ट करेगा? तो पार्टी निकाल भी नहीं रही है ना, गिरफ्तार हो रहे हैं। ये पार्टी तो इन्हीं की है ना, पार्टी की 90% सोच इन्हीं की है। यही सोच है, जो घटिया सोच लेके जाएगा वो बीजेपी में एमएलए सांसद यही बनेगा। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप बीजेपी पार्टी के लिए नहीं हो। लेकिन ये लोग सेना का अपमान क्यों कर रहे हैं? सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो ये इनकी सोच दिखाता है कि आप किस परवरिश में पले बड़े हो। इनको जिस इंसान को सेना की कदर करना नहीं मालूम है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ने हमारे सोफिया कुरैशी जी के कंपैरिजन उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवादी के साथ करी थी। ये इनकी सोच है। जिन्होंने हमारी बहन ने पाकिस्तान आतंकवादियों को उनके घर में घुस के मार कराए, और ये कंपैरिजन उनकी बहन बता के कर रहे हैं। अरे बहन, आपको क्या मालूम भाई बहन का रिश्ता कितना मजबूत होता है? आपने तो ये उल्लंघन लगा दिया, ये आपने आरोप उठा दिया। इसका इलाज क्या है, रास्ता क्या है? जी इसका एक ही इलाज है, ये देशद्रोही है। इनकी मानसिकता एकदम टुच्ची है और इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ इनका बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी की जिसमें आप कुछ भी उल्टे सीधे बयान दोगे ना तो आप विधायक भी बन जाओगे, सांसद भी बन जाओगे। अगर आप अच्छे इंसान हो तो बीजेपी पार्टी आपके लिए नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही कि भाई कानून तो काम कर रहा है ना, एसआईटी की कानून तो ये हाथ में लेते रहते हैं। एसआईटी टीम क्या करेगी? जब आपके पास प्रॉपर विजुअल्स हैं कि उनका प्रॉपर बयान है तो उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए ना। अगर आप इतना ईमानदार है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि आपको पता है कि हमारा ही विधायक है, हमारे एमएलए है। अगर हम विधायक के ऊपर एक्शन कर लेंगे तो हमारी एक सीट चली जाएगी। ये दुहाई दे रहे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो ऑर्डर दे दिया उन्होंने, तो इसमें फिर क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है तो आपके पास विजुअल्स है, प्रॉपर हर चीज, आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे? जम्मू कश्मीर की पुलिस आपके अंडर में है और पूरे देश की पुलिस आपके अंडर में है, आप उस चीज के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपका अपना पाला हुआ विधायक है, ये कुछ भी कह सकता है। पर एक आम जनता अगर कुछ सवाल उठाते तो आप उस पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते। सेना के नाम पे लोग वोट बटोरे सियासत कर रहे हैं। जी ये सेना के नाम पे सियासत करना चाहते हैं हमेशा से। अभी देखना, ये आज मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कहना चाहता हूँ कि बिहार में इलेक्शन है, बिहार एक बड़ा राज्य है और आने वाले समय में बीजेपी पार्टी पूरा मुद्दा बिहार में सैन्य के ऊपर उठा के चुनाव लड़ेगी। और ये मैं आपके सामने वादा करके जाता हूँ। बिहार में भी देखना, और आप मोदी जी का कहीं भी एक बयान दिखा दे जिसमें उन्होंने सेना का क्रेडिट अपने ऊपर ना लिया हो। अरे आपके परिवार में कोई सेना से भर्ती नहीं है, आपके बच्चे पले बड़े हुए और चले गए सारे विदेश में पढ़ने के लिए, पर गरीब के बच्चे। बता दी मोदी जी अमित शाह जी दोनों चुप है, क्या कहें? मोदी जी अमित शाह जी इसलिए चुप है कि वो इनका प्रोडक्ट है। बीजेपी का विधायक नहीं है तो प्रोडक्ट है, तो इसलिए चुप है। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट बताना चाहेगी और आज हम इनको ये फाड़ के दिखा रहे हैं कि ये इसी के लायक है। सर ये क्या संदेश आप दे रहे हैं? सिर्फ पोस्टर। लेकिन सवाल तो ये है ना कि आखिर ये लोग जो हैं, ये इन्हीं लोगों ने दरअसल जो पाकिस्तान पे हमला कराया, इन्हीं की वजह से हुआ ना, फ्री फंड छोड़ दिया। मेरी बात सुनिए, इन्होंने अपने घर से बंदे नहीं भेजे थे। हमारी आर्मी गई थी, उसका क्रेडिट आर्मी का है और आर्मी का क्रेडिट कोई नहीं दे सकता। आर्मी की इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है, पर इनकी मानसिकता और इनकी सोच, ये इतने तुच्छ इंसान है कि आर्मी के ऊपर सवाल उठाते हैं। अरे इनको पहले जरा इनसे ये पूछिए कि एक आर्मी में सिलेक्शन के लिए आपको कितने स्टेज पास करने पड़ते हैं। इनको ये भी नहीं मालूम होगा कि आर्मी की कदर कहाँ से करेंगे। जो इंसान आर्मी पे सवाल उठा सकता है उसके लिए आम जनता कुछ भी है। तो मांग रहे हैं ना। ये माफी क्या? माफी अगर सच्चे दिल से हो तो अपना पद से इस्तीफा दे दो, हम मानेंगे कि माफी मांगी आपने, हम मानेंगे, क्योंकि जिस पद पे आप हो, अगर उस पद की आपको गरिमा नहीं पता है तो उस पद पे रहने के लिए आप लायक नहीं हो। एआई से आप आरोप कुछ भी लगा दो, ये आईटी सेल का काम है, बीजेपी आईटी सेल का काम है कि एआई से वीडियो एडिट करना, वो प्रॉपर वीडियो वायरल हो रही है। क्या कारण है कि एक के बाद एक बीजेपी नेता
नेताओं के इस तरीके से बयान आ रहे हैं सेना को अपमानित करने वाले। सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की कमी। इनके पास एजुकेशन नहीं है। इनके पास सिर्फ एक से दो मुकदमे हैं कि ये कुछ भी हिंदू मुसलमान कर देंगे, धर्म जाति के कर देंगे, तो ये जीत के सत्ता में चले जाते हैं। अदरवाइज इनके पास अगर एजुकेशन के मामले उठाए जाएं, एजुकेशन, रोजगार, इन सब के पास इनके पास कुछ नहीं है। इन सब के दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि घर घर सिंदूर भिजवाएंगे, भारतीय जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके सम्मान में। मेरी बात सुनिए, आपने घर घर सिंदूर तो भिजवाने की बात कर दी है, पर उन सिंदूरों का क्या जो पालगाम हमले में जो सिंदूर मिट गए उनका क्या होगा? आपने बदला लिया, उसके बाद जिस वायुसेना ने जाके बदला लिया, उन्हीं वायुसेना पे आप सवाल उठाते हो कि जिनको हमने पल को बैठाया वो निकम्मे निकल गए। आपको क्या मालूम? ये क्या संदेश देना चाह रहे थे? उन सिंदूर का जब मैं मानता कि सिंदूर बह रहा है, जब अगर पालगाम में हमला ही ना होता, आपके पास आपके 2019 के लोकसभा इलेक्शन में आपने बोला कि मैं तो चौकीदार हूँ। चौकीदार हमने इतना निकम्मा पाल लिया कि घर में घुस के हमारा कोई भी चोरी कर जाए, कोई भी मार जाएगा। ये चौकीदार निकम्मा था, इस चौकीदार को बदलने काम करेंगे। आरएस पठानिया के पुतला जलाया आप लोगों ने, चप्पल जूतों से मार रहे हैं उनके पोस्टर। बिल्कुल, ये इस लायक है और इनको ये देशद्रोही है। हमारे चले हम तो देशद्रोही का टैग लगाएंगे, क्योंकि जो इंसान हमारे वायुसेना का, आर्मी का ना हो सका वो आम जनता का क्या ही कदर करेगा? आम जनता के लिए वो तो गाली देना भी बात बराबर है उसकी। तो वो चीज़ है और ये जनता का फैसला है कि ये देशद्रोही करार होगा और इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग करेंगे। ये पहले थोड़ी है, मध्य प्रदेश के वो कह रहे हैं कि चरणों में नतमस्तक है मोदी जी के। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी ने भी ये भी बात बोली थी कि सोफिया कुरैशी जी को हमने उन आतंकवादी की बहन से मरवा दिया। हाँ, तो ये इनकी सोच है कि आपको भाई बहन का एक अटूट इतना रिश्ता होता है, आप कंपैरिजन करो एक आतंकवादी से और एक आर्मी के लेडी से, आप ये कंपैरिजन करो। आपकी इतनी सोच गिरी हुई है कि आप इस कदर गिर चुके हो कि आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आर्मी का भी इस्तेमाल कर रहे हो। और आज मैं आप सबके सामने से ये बात कहना चाहूँगा कि बिहार में आने वाले समय में, बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, बिहार के अंदर इलेक्शन है और बीजेपी पार्टी पूरा क्रेडिट लेना चाहेगी आर्मी का। और ये बात सत्य है, आज ये नोट करके रख लो कि बिहार के राजनीति में बीजेपी पार्टी पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ आर्मी के ऊपर और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर रह के लड़ेगी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।